हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। मतलब हमने जो सेकंड पार्ट है भाई आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास जो क्लास 12th केमिस्ट्री है उसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में भी 5 चैप्टर हैं और दूसरे पार्ट में भी हमारे पास 5 चैप्टर हैं। सर पहले पार्ट में जो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरे पार्ट में होने वाले 5 चैप्टर्स हमारे ये हैं, जिनमें से पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को हम स्टार्ट करने वाले थे, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पार्ट सेकंड का, इसको हमें पढ़ना था। और मैंने बताया था आपको सर पूरे पार्ट सेकंड में हमारे पास ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाली है तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमको उसके बारे में जो बेसिक्स जानकारी है, क्योंकि चैप्टर के दौरान इसके नहीं जितने भी चैप्टर आने वाले पार्ट सेकंड में सब में काम आने वाली चीजों को उनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो हमने स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करी थी कि सर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हमने जाना कि सर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो, उनको मिलाकर ही हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन्हीं की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसको जानने के बाद फिर हमने बहुत छोटी छोटी सी चीजें जानी थी जो हर चैप्टर में हमें काम आने वाली हैं। पहला हमने जाना सर बैलेंसिंग। भाई कौन कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन सर एक बॉन्ड बनाता है, हेलोजन सर एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ मिलेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ मिलेगा, और कार्बन हमारे पास जो मिलेगा वो कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा आपको? 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। सर ये सारी चीजें जान ली थी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने क्या जाना था? रूट नेम के बारे में जाना था। सर रूट नेम मतलब एल्क वर्ड जो होता है, कितने कार्बन को क्या नाम दिया जाता है। एक कार्बन है तो मैथ, 2 को हम एथ बोलते हैं, 3 को प्रो बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। इस तरह से अप टू 10 तक आप याद रखिए। 10 तक आपको याद रहते हैं, आपका काम 12th का हो जाना है। इससे ज्यादा जरूरत भी आपको महसूस नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या कहा था सर? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने कहा था अगर सर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा के नाम से भी होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसके नाम से भी होंगे, एलाइलिक बेंजाइलिक जब विनाइलिक इसके नाम से भी होंगे, एसिटाइल ग्रुप के नाम से भी होंगे, कायरल कार्बन के नाम से भी होंगे। बहुत सारे टाइप से होते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसको देखें भाई टाइप्स ऑफ कार्बन एटम पोजीशन के बेस पे, जैसे कोई ग्रुप लगा है और ये हमारे पास पूरी कार्बन चेन है, इससे जुड़ा पहला हुआ कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा, पांचवें ओमेगा। सर ये सारी चीजें पहली बार नहीं है, पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं। जस्ट उसका रिवीजन लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपने अगर पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी पढ़ लो, ताकि बहुत अच्छे से सारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या जाना था भाई? ये वो चीजें रिवाइज करना जो हम पढ़ चुके हैं। आज की चीजों को तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सर 1 डिग्री कार्बन क्या बोला था? ऐसा कोई कार्बन जिससे एक कार्बन लगा है वो 1 डिग्री हो गया, ऐसा कोई कार्बन जिससे 2 कार्बन लगे वो 2 डिग्री हो गया, ऐसा कोई कार्बन जिससे 3 कार्बन लगे वो 3 डिग्री हो गया, ऐसा कोई कार्बन जिससे 4 कार्बन लगे 4 डिग्री हो गया। एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने इसको भी समझ लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे। सर विनाइलिक कार्बन क्या होता है? सर डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है, जो sp2 होता है, वो हमारे पास विनाइल कार्बन होता है। विनाइल से Cl लगाओ विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, विनाइल से OH लगाओ विनाइल एल्कोहल बन जाएगा, विनाइल से Br लगाओ विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी पड़ी थी सर। वैसे ही एलाइल डबल बॉन्डेड से अगले वाला जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड हमारा sp2 होता है, उसके आगे सिंगल बॉन्डेड sp3, इस पर कोई चीज लगी होती है तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? एलाइल कार्बन कहते हैं। जैसे एलाइल क्लोराइड हो गया, एलाइल अल्कोहल हो गया, इनके एग्जांपल पढ़ चुके थे। वैसे ही हमारे पास बेंजाइल कि फेनिल से लगा हुआ कार्बन, फेनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन हमारे पास क्या होता है? बेंजाइल कार्बन होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, इतनी ही बातें करी थी भाई, इतनी ही बातें करी थी। चलो एक काम करते हैं, कुछ अभी भी मेरे को याद आ गया, इसमें कुछ और टाइप के, 1-2 टाइप के और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एसिल ग्रुप, एसिल कार्बन एटम, एसाइल कार्बन एटम कौन सा होता है? भाई एसाइल कार्बन एटम आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है, इससे कोई एल्किल ग्रुप लगा है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये आप जो देख रहे हो ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपका क्या होगा? एसाइल ग्रुप। जिससे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, हम उस CO कार्बन को क्या कहते हैं? एसाइल कार्बन कहते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया RCOCl, इसे क्या नाम हो जाएगा इसका? हम इसको एसाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एसाइल क्लोराइड।
आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और करते, एक और, एक जो आपको देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम। सर कायरल कार्बन एटम क्या होता है? याद रखना भाई, ऐसा कोई भी कार्बन एटम जिसकी होने वाली, भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमको पता है सर, एक कार्बन ना 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अगर चारों के चारों जो बैलेंसी है कार्बन की वो अलग अलग एटम या ग्रुप से कंप्लीट होती है, हम उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसे एक ग्रुप लगा है ए, दूसरा लगा है मान लो बी, तीसरा लगा है सी, चौथा लगा है डी। तो ये जो कार्बन होगा हम इसको क्या कहेंगे भैया? इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3 CH Cl CH2 CH3। इसको देखो, क्या देखना भैया? इसमें एक ये CH3 लगा है इस कार्बन से, एक Cl लगा है, एक CH2 CH3 लगा है, और इस हाइड्रोजन को लो मैं नीचे लगा देता हूँ, मैं नीचे लगा देता हूँ, मैं इसको नीचे लगा देता हूँ। तो आप देखोगे इससे एक कौन लगा है? ये सी, हाइड्रोजन। अब बताओ इस कार्बन की 4 वैलेंसी के चारों के चारों अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग अलग है। और अलग अलग है तो इस कार्बन को हम क्या कह देंगे? कायरल कार्बन एटम कह देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक्स है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर ये वाला जो पार्ट है उसमें दिक्कत हो रही है हमको, तो हम उसको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए भी, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हम करते हैं आज का नया टॉपिक। देखो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी अगर हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलो एल्केन एलो एरीन वाला चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें थोड़ी सी दिक्कतों को महसूस कर सकते हैं। दिक्कतें ना हो उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स और जानना है। तो मुझे लगता है 2 चीज़ों को और जान लें तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 2 चीज़ें कौन कौन सी? हो सकता है उनके बारे में आपको पता हो सकता है उनके बारे में आपको ना पता हो। पहली चीज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। भैया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में जानना है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हम सबको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से बना देते हैं। अब बुक्स वाले पेपर वाले वो भी थोड़ा सा आलसीपन दिखा देते हैं, वो भी सीधा सीधा CH2 CH3 मतलब ऐसा ना लिखकर वो सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं। भाई कहीं घर बना दे, कहीं मढ़ैया बना दे, कुछ ऐसा करते हैं ना। क्या होता है सर? वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। वो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। अभी हम उसके बारे में सीखने वाले। दूसरी बात सर, दूसरी बात जाननी है हमें एल्किल ग्रुप के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे क्वेश्चंस गलत करवा देता है, क्योंकि हमको एल्किल ग्रुप के बारे में नहीं पता होता है, उनके कॉमन नाम नहीं पता होते हैं। और जब नहीं पता होंगे तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को, IPC नेमिंग को, बाकी चीजों को भी हमें अफेक्ट करता है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं आगे मेरे पास प्रोपाइल है। अब प्रोपाइल एक से ज्यादा टाइप के होते हैं, एन प्रोपाइल भी होता है, आइसो प्रोपाइल भी होता है। ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, पेंटाइल, एन पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, या फिर न्यू पेंटाइल। सर ये वर्ड क्या है? इन वर्ड के एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है? अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ दिक्कतों का सामना करो। इसलिए हमें क्या करना है, पहले इन बेसिक्स को जान लेना है। वैसे तो हम सोचे थे कि एक ही लेक्चर में सारा बेसिक्स खत्म कर दें, लेकिन जब पिछला लेक्चर देखा तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हमने देखा था ऑलमोस्ट 40 मिनट पे पहुंच गया था, और आप लोगों को भी थोड़ी सी आदत होती है ना, सर लेक्चर जब बड़ा हो जाता है तो देखने का मन नहीं करता। इसलिए हमने सोचा कि छोटे छोटे लेक्चर से कोई दिक्कत नहीं, डेली एक लेक्चर डेली एंजॉय के साथ आप पढ़ते चले जाइए, आपका सिलेबस बहुत आराम से प्यार से कंप्लीट होता चला जाएगा। ओके, तो सर आज का हमारा जो पहला काम है वो सीखना है हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एल्किल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तो हमको जानना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, क्या होता है सर? बता दीजिए क्या होता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको केवल और केवल 2 चीजें देखने को मिलेंगी भैया। हम कहेंगे सर 2 चीजें कौन सी देखने को मिलेंगी, जरा बताइए भैया। एक तो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, पॉइंट। दूसरा आपको लाइंस देखने को मिलेगी। सर व्हाट इज द मीन? हर एक पॉइंट आपका कार्बन एटम होता है, ये दिमाग में उतार लीजिए, ये दिमाग में बिठा लो
क्या बिठा लो कि हर एक पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, कार्बन एटम होगा। दूसरी चीज जो दिमाग में बिठाने वाली है वो ये है कि हर एक लाइन तुम्हारा बॉन्ड का काम करेगी भैया, बस ये दो चीजें और आपकी नैया पार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ये दो चीजें आपने सीखी तो आपकी नैया पार हो जाएगी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। कैसे, जरा देखो भाई, हम बहुत बार केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बहुत बार केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई दे रहा है सर, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हम कहते हैं सर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। भाई आप जरा से देखो, ये पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, फिर ये पॉइंट है, फिर लाइन है, फिर ये पॉइंट है। हर पॉइंट कार्बन एटम होगा, हर लाइन बॉन्ड होती है। ठीक है सर, ये पॉइंट है, इसका मतलब कार्बन एटम है। फिर सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है। पॉइंट है, कार्बन एटम है। सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है। पॉइंट है, कार्बन। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, कदापि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और पिछले वाले लेक्चर में एक चीज देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने ना, तो मतलब बैलेंस आपके हाइड्रोजन से पूरी करनी है कार्बन की, राइट। हाइड्रोजन से पूरी करनी है तो जरा इधर देखो बेटा, जरा इधर देख लो। क्या देखना भैया, बैलेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हम पहले से जान चुके हैं भैया, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक बैलेंसी होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बैलेंसी होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सर ये है कि अगर इस कार्बन की बात करूं, इसके पास कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक। होने कितने चाहिए, 4। बचे कितने, 3। हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे सर, 3 हाइड्रोजन। बस हो गया इसका ना। अगले वाले पे चले, जब अगले वाले पे चले, अभी इसके पास बैलेंस कितनी है, 1 2, कितने बॉन्ड हो रखे हैं, 2 बॉन्ड हो रखे हैं। चाहिए कितने सर, टोटल तो 4 करने ना मेरे को, तो 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लगा। इधर एक बॉन्ड है, कितने चाहिए, 3 चाहिए। 3 क्यों चाहिए सर, कार्बन की बैलेंस ही 4 होती है ना, तो मेरे को टोटल 4 करना होता है। कहने का मतलब क्या हुआ सर, मैं स्ट्रक्चर को चाहे ऐसे बनाऊं, चाहे मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, बात एक ही है। ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, दोनों को किसी भी तरह से आप बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री में जब हम एग्जाम लिखते हैं ना तो बहुत आसान होता है, टाइम को बहुत बचाता है। बार बार तुम CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखोगे, इतनी देर मतलब खटाक से लाइन खींचो, खत्म। बहुत आसान होता है पेपरों को लिखना और आंसर कॉपी को लिखना, राइट। अच्छा देखो, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने एक लाइन बनाई, ऐसे करके, ये क्या है सर, मुझे नहीं पता क्या है, पर ये पॉइंट है तो कार्बन है, इसके बाद सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड है, फिर एक पॉइंट है तो कार्बन है, फिर डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, फिर एक पॉइंट है तो कार्बन है। मेरे को तो इतना पता है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसके पास एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3, ताकि 4 पूरे हो जाए। इसके पास 1 2 3 कितने बॉन्ड है, 3। चाहिए कितने, 4 मिले। कितने की जरूरत पड़ी भैया, कितने की पड़ी, एक की पड़ी ना, हाँ, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इधर देखो कितने बॉन्ड है, 2। चाहिए कितने, 4 पूरे करने से 2 में से 2 माइनस करो, 2 ही तो बचेंगे ना, हो गए 4 पूरे। आप ऐसे बनाओ या आप ऐसे बनाओ, बात एक ही। प्रोपीन, प्रोपीन, नाम पे मत जाओ। आप कहते सर हमको तो पता ही नहीं किसका नाम प्रोपेन है, किसका नाम प्रोपीन है, किसका नाम ब्यूटीन है, किसका कुछ हो गया। कोई टेंशन लेनी नहीं, अभी पढ़ेंगे ना IUPAC, उसमें जानना, बस सारा का सारा फोकस उधर करना है। और फिर भी तुम्हें करना कि सर अभी बता दो, तो भाई अभी तो नहीं बताएंगे। इसके लिए एक तरीका आपको बता सकते हैं, इसी चैनल यानी कि JKM केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और जब प्लेलिस्ट में नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो सबसे नीचे मतलब तीसरे चौथे नंबर पे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको टोटल IUPAC जाननी है तो आई थिंक उसमें 6 लेक्चर है, ठीक है, 6 लेक्चर है। पहले लेक्चर में एल्केन और साइक्लो एल्केन की IUPAC पढ़ा रखी है, दूसरे में एल्कीन की IUPAC पढ़ा रखी है और एल्काइन की भी पढ़ा रखी है। तो तीसरा लेक्चर है वो इसी की है, हेलो एल्केन हेलो एरीन की पढ़ा रखी है। चौथे में फिर हमने एल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमीन सेमाइड, मतलब कुल मिलाकर पहला और दूसरे छोड़ के बाकी जो 4 लेक्चर हैं वो तुम्हारे क्लास 12th की IUPAC से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो भी तो जानना है। नाम नहीं पता होंगे तो रिएक्शंस कैसे करोगे भैया, वो तो सीधा सीधा आके बोल देगा भैया 2 क्लोरोप्रोपीन की रिएक्शन करा दो NaOH से, कैसे कराओगे, हमको तो पता ही नहीं 2 क्लोरोप्रोपीन क्या है तो उसके नाम तो जरूरी ना, तो नाम हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना है, तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है।
ओके, अगर आपको आईपीसी नेमिंग अभी पढ़नी है अब वहां से जाकर पढ़ लीजिए, और अगर वहीं से आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे और ज़्यादा नेम करेंगे तो फिर क्या है ना कि प्लेलिस्ट थोड़ा बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, तो वो भी नहीं चाहते हम। छोटे छोटे लेक्चर्स में क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर आ जाइए अब जैसे मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो ये मैंने बना दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर एक CL भी लगा देता हूँ। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि मतलब किस चीज़ को बताना चाह रहा है। भैया मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ये कार्बन है, सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉइंट है, कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, इससे ऊपर एक Cl लगा है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है। ठीक है ना, क्या समस्या है? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो बाकी तो अपने पास एक ही काम है। क्या काम है? बैलेंस सी को कंप्लीट करते जाओ। एक बॉन्ड है, कितने कंप्लीट करने हैं सर? 4 करने हैं। 4 करने, एक है, बच्चे कितने काउंट करके देख लो, इतना तो आता होगा, है ना। 4 करने हैं सर, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 4 हो गए, एक पहला सर, 3 ये हो गए, 4 हो गए। इसके पास बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, काउंट करके देखो, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड है इसके पास? 4। 4 पूरे करने के लिए कितने और चाहिए सर? कुछ ना चाहिए, उसके पास तो पहले से 4 है। पहले से 4 है तो और थोड़ी बढ़ाने हैं, 4 ही रहने का ना, 4 से कम ना 4 से ज्यादा। इसके पास ऑलरेडी 4 है, हमको जरूरत ना है। ओके, इधर आ जाओ। 1 2 3, 1 2 3। कितने चाहिए? एक और चाहिए, लो हो गए 4 पूरे। इसके पास 1 2 3 4, कितने चाहिए? कुछ ना चाहिए। इसके पास 1, कितने चाहिए? 3 चाहिए सारे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए एक और करते हैं, ये हमने ले लिया, दिस इज सर, ये पॉइंट है, कार्बन है, सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉइंट, कार्बन, यही है ना। अब आपका थोड़ा सा कभी कभी ना माइंड चल जाता है, क्या चलता है सर? ये तो कार्बन है ना, हाँ ठीक है, कार्बन हो गया, फिर सिंगल लाइन, सिंगल हो गया, फिर पॉइंट आ गया, कार्बन हो गया, फिर सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉइंट आ गया, कार्बन हो गया। ऐसे बना देते। गलत, गलत, गलत। क्यों? क्यों गलत है? इसमें लास्ट वाला कार्बन और पहला वाला कार्बन दोनों जुड़े होने चाहिए, क्योंकि इसमें जुड़े हैं। इसमें नहीं जुड़े थे ना, तो इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया। इसमें नहीं जुड़े थे, देखो किसी में जुड़े नहीं तो हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा लिख दिया। लेकिन जब इसमें साइक्लिक में है तो इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक ही बनेगा। ये सोच लो, दिमाग में उतार लो, साइक्लिक ही रहेगा। तो इस तरह से आप नहीं बना सकते। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो निकाल दीजिए, ठीक है। आ जाओ इधर भाई, अभी बताओ इसके पास कितने बॉन्ड है? 1 1 2, 2 बॉन्ड है सर, कितने चाहिए? 2 और चाहिए, लगा दो। इसके पास कितने? 1 2 2, कितने चाहिए? 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, लगा दो। इसको भी 2 और चाहिए, लगा दो। इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। बताओ कोई समस्या, बताइए भी। अगर कोई समस्या है तो हमको बता दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे भाई, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो सर ये क्या है? अच्छा हाँ, ये वाला करते हैं, चलो ये करते हैं। चलो ये क्या है? बहुत जल्दी पहचान लेते हैं सर, बेंजीन। और कुछ कुछ तो इतने होशियार होते हैं कि उनको अगर ये बना के दे दिया ना, ये पूछे क्या है, इसको भी बेंजीन बोलते हैं, इसको भी बेंजीन बोलते हैं। इसको देखते ही सर बेंजीन, अरे बेंजीन ना होती है, बेंजीन ये होती है भाई। इसके पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसके पास है कोई नहीं, इसको बेंजीन बोलना बंद कर दो भाई। हैं, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं ये बेंजीन ना होता है, ये बेंजीन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबको पता है, C6H6। कैसे? तुमको दिख रहे हैं इसमें कार्बन, दिख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन? आज हम दिखा देंगे, अगर आपने नहीं देखे तो, देख रखे तो बहुत अच्छी बात है। जरा देखो भैया, हमको पता है ये पॉइंट है ना, हाँ पॉइंट है सर, कार्बन लगा दी, सिंगल लाइन, कार्बन, डबल लाइन, कार्बन, सिंगल लाइन, कार्बन, डबल लाइन, कार्बन, सिंगल लाइन, कार्बन, डबल लाइन। देख लो जरा, गौर से देख लो, कोई गलती तो नहीं करी? जैसा ऊपर वाले में वैसे करने की कोशिश करी हमने।
वैसे ही करने की कोशिश करिए। बिल्कुल। अब देखो बैलेंस ही पूरी कर रहे हैं। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, 3 बॉन्ड है सर। कितने चाहिए? एक और चाहिए, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, सब पे 3 3 बॉन्ड थे और सबको एक एक हाइड्रोजन लगानी थी। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। काउंट करके देखो इसमें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 6 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। बस यही तो चाहिए अपन को। 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, यूं ही तो होती है बेंजीन। बेंजीन के फॉर्मूले में 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन होते हैं। कैसे होते हैं? इसको बेंजीन का स्ट्रक्चर कहते हैं ना। कभी यही नहीं समझ में आता सर इसमें 6 कार्बन कहाँ है सर, कहाँ है सर 6 हाइड्रोजन, समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को नहीं पता होगा तो बहुत अच्छी, सॉरी, नहीं पता होगा तो वो आज से पता चल गया होगा, और आपको पता है पहले से तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए क्योंकि अब आप क्लास 12th में आ चुके हो। ओके, तो इतनी बात क्लियर होगी। मुझे लगता है अब इसमें कोई चीज़ और पढ़ाने की जरूरत नहीं, बाकी जो भी चीज़ होंगे हम क्लास के दौरान कर लेंगे। ओके, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की बात, क्या होता है सर एल्किल ग्रुप? भैया बहुत सिंपल सी कहानी। आपके पास जो एल्केन होता है ना, एल्केन, ठीक है, उस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो ग्रुप बचेगा हम उसी को एल्किल ग्रुप कहते हैं। हम उसी को क्या कहते हैं भैया? एल्किल ग्रुप कहते हैं। मतलब ये है, जैसे जैसे अच्छा, एल्किन का फॉर्मूला आपको पता है? एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। बचपन से पढ़ते चले जाते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th आगे तक भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक यही फॉर्मूला रहेगा, वो कब बदल जाएगा? शुरू से पढ़ते चले जाते हैं। सर एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CnH2n+1। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू क्या रखी मैंने? 1। n की वैल्यू क्या रखी मैंने? 1। 1 को क्या बोलेंगे हम? मतलब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C1 1 इंटू 2, 2 2 + 2 4, तो CH4 हो जाएगा। ये मेरे पास है एल्केन। अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूँ? 2 रख दूँ, क्या हो जाएगा? C2H6, 2 हो जाएगा, 2 2 4 + 2 6 होगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ क्या हो जाएगा? C3H8। अगर मैं n की वैल्यू 4 रख दूँ क्या हो जाएगा? C4H10। ये कौन है सब? ये कौन है सब रे? ये सब एल्केन है भैया, ये सब एल्केन है। इनमें से एक एक हाइड्रोजन कम करो। अच्छा, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा सर। ये आगे बॉन्ड क्यों लगाए? क्योंकि भी इस कार्बन की बैलेंसी खाली है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े, एक तो खाली है ना, वो जुड़ने के लिए, जिससे हाइड्रोजन हटा, वो वाली बैलेंसी है। इसी तरह से यहाँ से हटाएंगे क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा, यहाँ से C3H7 हो जाएगा, यहाँ से C4H9 हो जाएगा। ये सब एल्किल ग्रुप है, ये सब एल्केन है। अच्छा, इनके नाम को पता कर लेते, चलो एक बार नाम के बारे में भी जानते हैं। नाम कैसे करेंगे बेटा? एल्क में एन जोड़ना है इनके नाम में, जब IUPAC करेंगे तब भी जानेंगे थोड़ा सा, फिर भी हल्का सा जान लो। यहाँ एल्क में क्या जोड़ेंगे? YL जोड़ेंगे। जोड़ के देखो सर, जोड़ के देखो। अच्छा, कितने कार्बन है? एक। और एक कार्बन का एल्क क्या होता है हम पहले जान चुके हैं। हमसे नहीं कहना कि सर नहीं जानते, हम जानते हैं। क्या जानते हैं जरा देखो। हाँ इधर है। एक कार्बन को मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं। सबको पता, सबको पता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। एल्क के बारे में हम जान चुके हैं। क्या जान चुके भैया? एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन क्या कहेंगे? मैथ। अब मैथ क्या है? एल्केन है, एल्केन है तो क्या लगाएंगे? एन, इसका नाम हो जाएगा मिथिल। सिंपल। कितने कार्बन? 2, 2 को क्या कहेंगे? एथ, एन लगा दो, इथिन। कितने कार्बन? 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रो, एन लगा दो, प्रोपेन। कितने कार्बन? 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, एन लगा दो, ब्यूटेन। अरे वाह, कितनी सिंपल कहानी भैया।
बहुत सिंपल कहानी है। और ये चीज़ है, कहानी अभी हमने जान ली ना, तो आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बिल्कुल मस्त वाली हो जानी। ठीक है, इधर आ जाओ। कितने कार्बन है भाई? एक कार्बन। एक को क्या कहते हैं? मेथ। क्या यहाँ पर एल लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्केन नहीं है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाई एल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। वाई एल लगाना है एल्केन। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। क्या लगाना है? वाई एल। क्या हो जाएगा? एथाइल। कितने कार्बन है? तीन। तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप। वाई लाइन क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। कितने कार्बन? चार। चार को क्या बोलेंगे? ब्यूट। वाई एल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। अरे भैया लो, कितने सिंपल तरीके से नाम हम लिख सकते हैं, कितने सिंपल तरीके से। आपसे मुझे मिथाइल क्या है, इथाइल क्या है, प्रोपाइल क्या है, ब्यूटाइल क्या है, मुझे तो लगता है कि आपको ये सारी चीजें आ गई होंगी समझ। ओके, लेकिन इतने से काफी नहीं है। एल्किल ग्रुप इतना समझने से काफी नहीं है। एल्किल ग्रुप में कुछ और चीजें समझनी होती है, और वो और चीजें क्या है? पहली बात, हम बात करते हैं सर मिथाइल की। मिथाइल फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला बनेगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मिथाइल का यही रहना। ओके, दूसरी चीज पे हम लेके आता है इथाइल। ओके, इथाइल ले आओ। क्या फॉर्मूला होता है सर? C2H5। क्या फॉर्मूला होता है? C2H5। भाई जान लो, C2H5 को आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते। होता ही कितने कार्बन है सर? दो कार्बन है। एल्केन से बनता सिंगल बॉन्ड तो आ नहीं। अब इसके पास 5 हाइड्रोजन है, तो मैं 1 से 3 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, 1 से 2 हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, एक वैलेंसी फिर भी खाली हो जाएगी जो बची है। तो कुल मिलाकर CH2 CH3 लिख सकता हूँ ना इसको। तो इथाइल को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भैया, इथाइल में भी दिक्कत नहीं। अब दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है, नंबर 3, प्रोपाइल। प्रोपाइल फॉर्मूला क्या भी? फॉर्मूला है सर C3H7। इसको हम एक नहीं, दो तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों अलग अलग टाइप के प्रोपाइल। प्रोपाइल एक टाइप का नहीं होता, प्रोपाइल दो टाइप के होते हैं। सर कैसे? कैसे भाई? एक चीज देखो, मैं लिख देता हूँ CH2 CH2 CH3। यहाँ कोई ग्रुप लगा है, कितने कार्बन है? 3 है ना। इधर भी लिख देता हूँ, चलो CH3 CH CH3। और यहाँ कोई ग्रुप लगा है, कितने कार्बन सर? 3। कितने कार्बन सर? 3। इसका नाम क्या होगा? हम कहेंगे सर इसका नाम प्रोपाइल है। ठीक है, इसका क्या होगा सर? इसका भी प्रोपाइल है। लेकिन क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। यहां कोई चीज लगी है तो यहां इस कार्बन पे लगी होगी, यहां इस कार्बन पे लगी होगी, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर Cl लगा दिया तो यहां Cl लगा दो 2 क्लोरोप्रोपेन। कंपाउंड तो दोनों अलग अलग है, पर इनके कॉमन नेम की अगर हम बात करेंगे, क्या इसको प्रोपाइल क्लोराइड इसको भी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, चीजें अलग चेंज हो जाएंगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? अगर हमारे पास में कोई कार्बन की चेन है और वो सीधी सीधी किसी से बात नहीं, सीधा चलना उसको अपनी मस्त मगन धुनी में, ना इधर जाना ना उधर जाना, सीधी चेन में जाना है। अगर ऐसा जाना है तो हम उसको एन प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम एन प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें, क्या देखें? जिस कार्बन से लगा हुआ उसके इस साइड और इस साइड दोनों सेम सेम ग्रुप आ गए। क्या आ गए? सेम। सेम मतलब आइसो। आइसो मतलब सेम होता है। तो इस प्रोपाइल को हम क्या कहेंगे? इस प्रोपाइल को हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल। तो भैया जो प्रोपाइल होता है वो दो होते हैं, एक तो होता है एन प्रोपाइल और एक होता है हमारे पास आइसो प्रोपाइल। और उम्मीद करते हैं आपको प्रोपाइल समझ में आ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। जरा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भैया। सर हमको ना नंबर 4 ब्यूटाइल के बारे में बता दो। अगर ब्यूटाइल के साथ भी ऐसा कुछ खेल है, फॉर्मूला तो हमको पता है C4H9 है, अभी अभी जाने थे। बताओ क्या क्या हो सकता है? ठीक है भैया बता दे। अच्छा एक बात बताओ, 4 कार्बन है ना, क्या मैं 4 कार्बन को ऐसे लिख सकता हूँ? CH2 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 CH3 कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा मैं 4 कार्बन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना सर? कैसे? मान लो CH2 CH CH3, ये वाला CH3 उठा के ना इस वाले पे लगा,
ये भी कर सकता हूँ सर, 4 कार्बन तो अभी भी है ना। और कैसे लिख सकता हूँ मैं 4 कार्बन को सर? 4 कार्बन को हाँ ऐसे, CH3 CH CH2 CH3 ग्रुप यहाँ लगा है सर, यहाँ पहले पे लगाते हैं, यहाँ पहले यहाँ मैंने दूसरे पे लगा दिया। और कैसे लिख सकते? ऐसे CH3 C, मान लो यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, लो और ये वाला उठा के यहाँ लगा दिया। 4 बन सकते पॉसिबिलिटी, 4 से ज्यादा नहीं बननी। इन्हीं चारों में नाम बताना है सर। इन जो ब्यूटाइल है ये सब ब्यूटाइल, सारे के सारे ब्यूटाइल है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ ये कौन सा ग्रुप है तो आप कहेंगे सर ये ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये हमारे पास एक ब्यूटाइल ग्रुप है, ये हमारे पास एक ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये हमारे पास कौन सा है? ये भी हमारे पास ब्यूटाइल है, ये भी हमारे पास ब्यूटाइल है, ये भी हमारे पास ब्यूटाइल है। लेकिन एक तो समस्या है, सारे ब्यूटाइल है, कुछ तो अंतर होगा ना। सब में 4 कार्बन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हम इससे पूछने गए, बताओ भैया तुम कौन से वाले ब्यूटाइल हो? उसने कहा मुझे देखो, पहले मुझे देखो गौर से, क्या मैं कहीं इधर उधर भागता हुआ नजर आ रहा हूँ? नहीं, नहीं आ रहा तो सीधा नॉर्मल हूं ना। नॉर्मल, हाँ तो नॉर्मल है तो हम एन ब्यूटाइल हो गए। नॉर्मल हूं तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल, क्योंकि मैं नॉर्मल हूं, कहीं इधर उधर जाने वाली झंझट है ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इधर पहुंचे हम, कहां पहुंचे? इधर पहुंचे, ये कार्बन आया CH2। इससे आगे देखो, ये नॉर्मल है नहीं, इसके अगले कार्बन पे गए, इससे अगले कार्बन, इधर भी CH थे, इधर भी सेम सेम आ गए, बिल्कुल। तो ये कौन सा ब्यूटाइल हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। ये हमारे पास आइसो ब्यूटाइल हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया। इससे पूछा तो इसने कहा आइसो ब्यूटाइल हो गया। यहाँ पर आए भी है, इधर CH3 लगा, इधर CH2, सेम तो है नहीं, सेम नहीं है तो आइसो आएगा नहीं। अब ये कार्बन जो है, इधर एक कार्बन से इधर भी एक, टोटल कितने कार्बन से लगा? 2 से, तो इसे 2 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसको हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जब हम लास्ट वाले पे पहुंचे तो उसका नाम अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा भाई, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, ये 3 डिग्री हो जाना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या फिर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है भैया? कोई समस्या है क्या? बताओ, कोई समस्या है क्या इसमें? आपको प्रोपाइल कितने टाइप के हो सकते हैं, ब्यूटाइल कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सारे के सारे नाम आपको पता चल गए हैं। और चल गए हैं तो अब हम एक और करते हैं। वैसे तो यहीं तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट एक नाम और आता है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। क्यों छोड़ना, बच्चा है, पढ़ते टाइम आएगा तब तब की बात करेंगे। पेंटाइल की भी बात कर लेते हैं। और पेंटाइल में C5H कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, कहानी भैया, क्या कहानी सर? मैं ऐसे करता हूँ, CH2 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 CH3। सर मैंने एक ग्रुप बना दिया, क्या नाम होगा इसका? सर हमको तो दिख रहा है नॉर्मल है, क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटाइल नाम हो जाएगा भैया। क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटाइल, नॉर्मल है ना। ठीक है, एक और आता, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, CH3 C CH3 CH3 CH2, इससे कोई ना, एक कार्बन से चारों CH3, चारों तरफ CH3 लगे, बस एक को हटाकर उसको ग्रुप बना दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? ये भी पेंटाइल है लेकिन इसको एक नया नाम बोलते हैं, दैट इज नियोपेंटाइल। दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला ग्रुप भी समझ में आया होगा। जो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें भी आपकी समझ में आ गई, तो लेक्चर इससे ज्यादा ही चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज़ हमने आज सीखी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो भाई पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक समझे थे, दूसरे लेक्चर में जो भी बेसिक्स हमने जानना था वो जान चुके हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अब हमने बेसिक्स जो भी हमें जानना था अपने बाकी चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो कंप्लीट हो, सफिशियंट है। बस इतने से हम काम चला लेंगे, बाकी जो भी नई चीज़ें हमें मिलेंगी चैप्टर वाइज में उनको हम उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमारे लिए जो कि शुरुआत में जाननी बहुत ज़रूरी थी ताकि हमें दिक्कत फेस ना हो। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आ गई होगी। इसके साथ एक उम्मीद और करना चाहेंगे, और वो उम्मीद ये है कि आप अपने फ्रेंड्स
क्लासमेट, बैचमेट, स्कूलमेट, कॉलेजमेट जो भी है, आप उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, हमको पढ़ने में भी आए, सॉरी हमको पढ़ाने में भी आए, पढ़ने में भी, सब तरफ आए, और अच्छे से आपका सिलेबस बहुत जल्दी से कवर अप हो, सारी चीज़ें हो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, नए, हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, नए इंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपके लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।